इधर घुमा देना फिर आप। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ गौरव सोनी, जीएस सर। आई एम एक्स रेजोनेंस फैकल्टी। ठीक है, रेजोनेंस में था, रेजोनेंस का नाम आपने सुना ही होगा बच्चों, रेजोनेंस एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। आईआईटी और मेडिकल के लिए तैयारी करवाती हैं। ठीक है, तो उसी में मैं भी एज अ फैकल्टी मेंबर था, आईआईटी मैथमेटिक्स में लेता था वहाँ पे। और अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम अपने यहाँ के बच्चों को भी वहाँ उस लेवल तक की एजुकेशन दे सकें, उस तरीके का हम पढ़ा सकें, ताकि हमारे जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो वहाँ के बच्चों को कम्पीट कर सकें। ठीक है ना, मतलब उनमें कोई कमी नहीं रहे, वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास 11th स्टार्ट करेंगे बच्चों। और क्लास 11th जो है वो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से अपन काम करेंगे। जैसे कि अपन छोटी छोटी क्लासेस में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ के आए हैं, जो छोटे छोटे हमने तरीके पढ़े हैं, तो बस उन्हीं बेसिक्स का यूज़ करते हुए उन्हीं बेसिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे और क्लास 11th में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है बच्चों, आज के सेशन में हम बस इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को करेंगे और क्या क्या हम करने वाले हैं, जिससे कि हम आईआईटी तक के बच्चों को हम आराम से compete कर पाए। ठीक है, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर एग्जाम दे पाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छी रैंक के साथ हम उभर के निकले, जिससे कि आपका भी नाम रोशन हो और साथ में हमारे जो छोटी जगह है उसका भी नाम रोशन हो। ठीक है, तो देखिए भाई, आज हम बस बात करेंगे कि क्लास 11th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 11th में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक की। बेसिक, ठीक है, और इस बेसिक को मैं नाम बोलूंगा फंडामेंटल। ठीक है ना, इस बेसिक को हम क्या नाम देंगे? फंडामेंटल हम यहां पर नाम देंगे बेसिक को। अब देखो, इस फंडामेंटल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याएं। ठीक है, संख्याएं क्या होती है? जैसे प्राकृत संख्याएं हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन यहां पर बात करेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, उनको किस तरीके से हम लिखेंगे, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे समुच्चय। ठीक है ना, संख्याएं जो है, देखो ये संख्याएं हैं, हम क्लास कक्षा 8th 9th और 10th यहां से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम बिल्कुल वहीं से चलेंगे ताकि हमारा बेसिक और ज्यादा मजबूत हो सके। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत उतनी ही बड़ी बनेगी। ठीक है ना, तो यहां पर हम इन सब के बारे में बात करेंगे। संख्याएं सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम समुच्चय पढ़ेंगे। ठीक है, समुच्चय के बाद फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। भाई ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये लॉगरिथम जो है आपके मैथ्स में लिखा ही ऐसा ही आएगा, लॉग। ठीक है, लॉग, इसको हम बोल देते हैं लघु गणक। ये लो, लघु गणक। ठीक है ना, इसको हम आगे बोलेंगे लॉगरिथम। इन शॉर्ट लॉग। अब अगर मैं कभी भी लॉग बोलूंगा, लॉग का मतलब क्या आ रहा है? लघु गणक। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम असमीकाएं भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो असमीकाएं पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम और भिन्न प्रकार के
फलनों की बात करेंगे, फलन, ठीक है। और भी भिन्न प्रकार के फलन होंगे, उनकी भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा फलन होगा, उसका क्या क्या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से हम उसके सवालों को हल करेंगे, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। असमीकाएं, अभी आपके पास आपके सामने एक नया नाम आ रहा है, असमीका। तो असमीका क्या होता है? असमीका का मतलब देखो, यहां पर हमारे पास 3-4 तरीके के चिन्ह हमारे पास आएंगे। एक तो आएगा लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। ये 4 तरीके के चिन्ह हमारे पास आएंगे। इसे हम बोलते हैं लेस देन, और इसको देखो यहां पर लेस देन के साथ यहां पर ये एक और सिंबल आ जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल टू। ये क्या है? ग्रेटर देन, तो ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। ये 4 तरीके के चिन्ह हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे असमीकाओं में, ठीक है। लघु गणक है, लघु गणक मतलब लॉगरिथम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है समुच्चय, लघु गणक, असमीकाएं और जो भिन्न प्रकार के जो फलन हम पढ़ेंगे, इन सबका जो यूज है ये हम आईआईटी के लिए भी हम यहां पर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। आईआईटी, जो भी बच्चा 11th में 10th के बाद जो भी बच्चा साइंस लेता है, उसमें साइंस मैथ्स लेता है, तो हर बच्चे का सपना होता है कि मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन के निकलूं, ठीक है ना। आपका भी होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे, तो एक अच्छा और एक सक्सेसफुल अगर इंजीनियर अगर आपको बनना है, एक सफल इंजीनियर आपको बनना है, तो हम आईआईटी के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आईआईटी, लाखों बच्चों का सपना होता है कि मैं आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं, ठीक है। आप ये मान के चलो, अगर आईआईटी के बाद आपने कहीं किसी प्राइवेट जॉब में, मतलब प्राइवेट नौकरी भी नहीं की, तो भी आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे तो वो आपके नाम से ही चल निकलेगा, ठीक है ना। और रही बात इसकी, तो आईआईटी से क्या होता है, देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी करके आउट ऑफ इंडिया विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको विदेश जाने का भी चांस इसी से मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, स्कोप बहुत सारा है ना, यहाँ पर बहुत सारा स्कोप है। आईआईटी है, अभी जैसे जितने भी कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ये सब आईआईटी के भी पास आउट होते हैं कई सारे, ठीक है। और इंजीनियर होते हैं, ये आप ही मान के चलिए 80 से 90% जो है वो इंजीनियर ही है। बैंक में आप देख लो, जितनी भी ऊंची पोस्ट है सब इंजीनियर ने ले रखी है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। बस ये है कि आप सही तरीके से काम करो, सही तरीके से पढ़ाई करो, और सही तरीके से अगर आप चलेंगे तो बहुत स्कोप है। चलिए देखो, इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें आईआईटी में नहीं जाना, थोड़ा सा टफ लगता है, कोई बात नहीं। आईआईटी के साथ, ठीक है, जो 12th के साथ हम बात करते हैं, तो एक और पेपर होता है गवर्नमेंट का, एनडीए। एनडीए क्या है, ठीक है ना। एनडीए है नेशनल डिफेंस अकादमी, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की एक संस्था है, और हम इसका नाम बोल सकते हैं कि ये एक आर्मी का ही एक इंस्टीट्यूट है। आर्मी का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब होता है आर्मी का, आप समझ सकते हैं। तो आर्मी में जो है, आर्मी में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो जब आपका 12th के बाद अगर इसमें सिलेक्शन होता है, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आती है, ठीक है ना। तो अगर आप 12th के साथ आप इसका एग्जाम देते हैं, आईआईटी से थोड़ा इजी एग्जाम होता ही है, तो इसका फायदा आपको ये होता है कि अगर आप इसमें पास हो गए, अगर आप इसमें पास हो गए, तो पास होने के बाद आपकी आगे की जो भी पढ़ाई होगी, उन सबका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। प्लस ये नेशनल डिफेंस एकेडमी मीन्स आपको आर्मी के ही कॉलेजों में पढ़ाई करने का मौका मिलता है, साथ में आपको गवर्नमेंट वहीं से आपकी सैलरी, आपकी इनकम भी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम है जो हम 12th के बाद इसको करते हैं, लेकिन ये वही बच्चे दे पाएंगे जो मैथ्स लेते हैं,
ठीक है ना, जो मैथ्स लेंगे वही बच्चे इसको दे पाएंगे। तो एनडीए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा और मैं बात करूं मैथ्स वालों के लिए एक और एग्जाम होता है SCRA का। अब SCRA क्या है, देखो नए नए नाम आप सुन रहे हैं ना, तो आप मिलिए, नए नए नाम मैं आपको और बताऊंगा। SCRA का मतलब क्या है, स्पेशल क्लासेस फॉर रेलवे अप्रेंटिस। ठीक है, स्पेशल क्लासेस फॉर रेलवे अप्रेंटिस, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये भी एक प्रोग्राम है जो रेलवे चलाता है। ठीक है ना, ये तो आर्मी चलाती है 12th क्लास के बच्चों के लिए, ये रेलवे चलाता है। इसका भी जो सिलेबस होता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही आता है। ठीक है ना, एनडीए है तो इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आता है। आईआईटी है, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आता है। ठीक है, और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे दो, सभी में मैथ्स आएगा ही आएगा। तो ये मैथ्स 10th वाली नहीं है बेटा, ये 11th और 12th वाली मैथ्स है। तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, हम अगली क्लास में हम शुरू कर देंगे हमारे बेसिक से। ठीक है, तो SCRA के अंदर क्या होता है, ये भी 12th की बेस पर एक एग्जाम होता है, आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के पेपर आते हैं। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, पास होते ही जो जिस तरीके से एनडीए काम करता है, बच्चे को उठा लेता है, जो पास होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई सब वो करवाता है और साथ में नौकरी भी देता है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत अच्छा एक स्कोप है 12th वाले बच्चों के लिए, जो 12th के साथ इस एग्जाम को दे सकते हैं, SCRA। ठीक है, ये जब आप इसके लायक हो जाएंगे, और इसके लायक हम आपको बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, आप इतने लायक हो जाएंगे, जो SCRA और एनडीए जो है ये इस आईआईटी से इजी है, मतलब आईआईटी से अच्छा और आईआईटी से इजी जो पेपर अगर आता है तो वो SCRA और एनडीए का आता है। तो अब अगर आप आईआईटी की तैयारी करेंगे तो एनडीए और SCRA में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना, ये गारंटी है मेरी, कोई भी नहीं रोक सकता। और एक बात और, अगर आप टाइम टू टाइम अगर आप पढ़ते हुए चले, ठीक है, टाइम टू टाइम हमने जो भी क्लास में किया उसको आपने रिवाइज किया, मैंने जो आपको घर पे जो होमवर्क दिया आपने उसको टाइम से किया, तो ये मेरी गारंटी है, मैं आपको अश्योर्ड कर रहा हूँ, गारंटी है मेरी कि इन 3 में से कहीं ना कहीं तो आप पहुंच जाओगे। और 3 में से कहीं भी आप पहुंच गए, आपकी लाइफ बन गई। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे लेवल पर आप पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को तो आज हम यही खत्म करेंगे बच्चों। अगली क्लास जो अगला सेशन होगा, अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है ना, क्लास 11th का बेसिक स्टार्ट करेंगे, और मुझे भी आपको पढ़ाने में मजा आएगा और आपको भी रेजोनेंस की फैकल्टी के साथ पढ़ने में मजा आएगा। तो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।